Hello everyone. In today's video, we will talking about research gap, what they are, why they matter, and the different types that researchers often encounter. Identify a research gap is crucial step in developing a strong, original, and impactful study. So, let's get understand. What is a research gap? A research gap is an area where existing studies are limited, incomplete, or insufficient. It highlights the unanswered question or unexplored area in a field. Research gap guide a scholar to find a new direction for a study. रिसर्च गैप क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टडी कर रही हूँ इंक्लूसिव लीडरशिप पर. मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो इंक्लूसिव लीडरशिप है वो किस तरीके से एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट करता है. राइट. अब इसके लिए मुझे पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा ताकि मैं उस स्टडी के बेस पर अपनी फाइंडिंग निकाल सकूँ. राइट. तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो मैंने जो हायर एजुकेशन सेक्टर के, मतलब जो मेरी यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के जो फैकल्टीज मेंबर्स होते हैं, मैंने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया और मैंने यूपी के सिर्फ हायर एजुकेशन सेक्टर को ही सेलेक्ट किया एज अ सैम्पल के रूप में. मैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करूँगी. तो मेरी स्टडी की क्या लिमिटेशन हो गई? मेरी स्टडी की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि इंडिया में तो और भी सारे स्टेट आते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैं उनको भी ले सकती थी, लेकिन मैंने अपनी स्टडी में सिर्फ यूपी को ही एरिया के रूप में सेलेक्ट किया है. तो बाकी की स्टेट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया. वो मेरी स्टडी की क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई. अब फ्यूचर में जब कोई और रिसर्चर मेरी उस स्टडी को रीड करेगा, मेरी उस रिसर्च को पढ़ेगा, तो वही उसके लिए रिसर्च गैप होगा और वो उस पर क्या कर सकता है? फर्दर स्टडी कर सकता है. दूसरी चीज़, मेरी स्टडी की दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई कि मैंने सिर्फ हायर एजुकेशन सेक्टर को लिया है. दूसरा रिसर्चर किसी और पर्टिकुलर फील्ड को ले सकता है, किसी और सेक्टर को ले सकता है, लाइक आईटी सेक्टर, एमएनसी, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकता है. तो इस तरीके से रिसर्च गैप क्या होती है? रिसर्च गैप पर्टिकुलरली हमारी जो स्टडी हुई है, जो पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग स्टडी है, उनकी जो लिमिटेशन है वही रिसर्च गैप है, क्योंकि वो अपनी स्टडी में जिस एरिया को कवर नहीं कर पाए हैं वो उनकी वीकनेस है स्टडी की. आपको उसी वीकनेस को फाइंड आउट करना है ताकि आप क्या कर सकें? अपने फर्दर स्टडी कर सकें. मोस्ट ऑफ द पेपर्स में, एंड ऑफ द पेपर में लिमिटेशन का जो सेक्शन होता है वो आपको ऑलरेडी गिवन होता है. उसी लिमिटेशन की सेक्शन को आप रीड करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टडी की लिमिटेशन क्या है, और आप उसको एज अ फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में जाकर अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं. वाई वी नीड टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप? हमें क्यों ज़रूरत है, हमें किस लिए रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपनी स्टडी में? जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करें? फर्स्ट, रिसर्च गैप हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग न्यू नॉलेज. इट्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज, provide a strong rationale for conducting research. Its support in developing original, impactful, and relevant research topic, and it enhances academic value and practical applicability of the research. क्योंकि अगर हम अपना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमें ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर स्टडी की लिमिटेशन पता चल जाएंगी, तो हम इजीली टॉपिक को फाइंड आउट करके उसमें फ्यूचर में रिसर्च कर सकते हैं. क्योंकि हो सकता है कि हमने अपने, क्योंकि बिना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किए ही हो सकता है कि हम जिस एरिया में वर्क कर रहे हों वो ऑलरेडी उस पर स्टडी हो चुकी हूँ. अगर हम लिटरेचर रिव्यू ही नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि रिसर्च गैप कहाँ एग्जिस्ट है, तो हम सिर्फ टॉपिक के बेस पर अपनी स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उस एरिया से रिलेटेड जो आप स्टडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो. इसीलिए रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर थोड़ा सा सोचें और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे से काम कर पाएँ. टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च गैप एग्जिस्ट इन द लिटरेचर. The most commonly discussed are evidence gap, methodological gap, theoretical gap, knowledge gap, and empirical gap. Each highlight a unique area where more work is needed. So let's go through them one by one. First is evidence gap. Lack of empirical data or research evidence in a particular area. Evidence gap क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टडी कर रहे हैं
और उस एरिया से रिलेटेड जब हमें एम्पेरिकल डेटा ही नहीं मिलता और ना ही रिसर्च एविडेंस मिलते हैं तो उसको हम एविडेंस गैप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, few studies measuring the effect of inclusive leadership on employee creativity in small business। जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो हमें पता चला कि सिर्फ लिटरेचर में ऐसी कुछ ही स्टडी एग्जिस्ट हैं जिन्होंने मेज़र किया है इंक्लूसिव लीडरशिप का इफेक्ट एम्प्लॉय क्रिएटिविटी पर स्मॉल बिजनेस को टारगेट करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एविडेंस गैप है, क्योंकि यहाँ पर हमें एविडेंस ही नहीं मिले है लिटरेचर में उस एरिया से रिलेटेड। Methodological gap, a gap in the method or approach used in earlier research। मेथड क्या होते हैं? मेथड बेसिकली एक टेक्निक और एक टूल्स होते हैं जिसके बेस पर हम अपनी रिसर्च स्टडी में डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं। अब ये जो मेथड है ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड तीनों तरीके के हो सकते हैं। क्वालिटेटिव मेथड बेसिकली वो होते हैं जो कि नंबर्स में डील्स नहीं करते, जो कि फैक्ट की और फिगर्स की बेस पर डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड वो होते हैं जो कि नंबर्स में डील करते हैं, और जो मिक्स्ड मेथड होते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। मेथोडोलॉजिकल गैप क्या है? फॉर एग्जांपल, प्रायर स्टडीज यूज्ड ओनली क्वालिटेटिव मेथड बट क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड आर मिसिंग। जब हमने अपने पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू किया तो हमें पता चला कि जितनी भी स्टडी हुई है उसमें सिर्फ क्वालिटेटिव मेथड का ही यूज़ किया गया है, यानी कि क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड उन स्टडीज़ में मिसिंग है। तो वो क्या है, वो उस स्टडी की लिमिटेशन है, यानी कि गैप है। और कैसा गैप है? वो मेथोडोलॉजिकल गैप है। थ्योरेटिकल गैप, अ गैप इन द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अ टॉपिक। थ्योरेटिकल गैप क्या होता है? जब हम कोई थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो हमारी उन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सपोर्ट करें, राइट? क्योंकि हर फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ थ्योरी एग्जिस्ट होती हैं। अगर वो थ्योरी हमारी उस रिसर्च को सपोर्ट कर रही हैं, इट मीन्स इट इज़ गुड, इट इज़ फाइन। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल गैप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो स्ट्रॉन्ग थ्योरी एक्सप्लेनिंग द लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड इनोवेशन। मीन्स मैं ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और इनोवेशन पे कोई स्टडी कर रही थी और उनके बीच में रिलेशनशिप देख रही थी, तो एग्जिस्टिंग ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो उसको सपोर्ट करे, तो ये क्या हो जाएगा? थ्योरेटिकल गैप। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं लीडरशिप से रिलेटेड रिसर्च कर रही हूँ और लीडरशिप में मेरी ट्रेडिशनल लीडरशिप से रिलेटेड कुछ थ्योरी है, जैसे कि ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, राइट? लेकिन मेरा जो एरिया है स्टडी का वो क्या है? इंक्लूसिव लीडरशिप है। तो और ये जो थ्योरीज है ये क्या है? ये ट्रेडिशनल थ्योरी है। तो ये क्या कर रही है? ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है मेरे मॉडर्न इंक्लूसिव लीडरशिप की प्रैक्टिस को। मतलब जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी लीडरशिप से रिलेटेड, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, वो मेरी इंक्लूसिव लीडरशिप पे मैं जो स्टडी कर रही हूँ उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये थ्योरेटिकल गैप क्रिएट करेगा, राइट? मीन्स जब हम कोई थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं और जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो हमारी स्टडी को सपोर्ट नहीं करती हैं या उनके बीच में कोई भी लिंक या कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाती हैं, तो उसको हम थ्योरेटिकल गैप बोलते हैं। नॉलेज गैप, नॉलेज गैप क्या होता है? अ गैप इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फेनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, लिमिटेड नॉलेज अबाउट हाउ जनरेशन जेड एम्प्लॉयज परसीव इंक्लूसिव लीडरशिप। मीन्स जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया अपनी फील्ड इंक्लूसिव लीडरशिप से रिलेटेड तो हमें पता चला कि जनरेशन जेड के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पता ही नहीं था, उनको या तो नॉलेज ही नहीं थी इंक्लूसिव लीडरशिप के बारे में या फिर लिमिटेड नॉलेज थी। तो ये क्या क्रिएट करेगा? ये नॉलेज गैप क्रिएट करता है। मतलब जब हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी फेनोमेना के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा नॉलेज गैप हो जाएगा। एम्पेरिकल गैप, अ गैप इन एम्पेरिकल एविडेंस सच एज लैक ऑफ स्टडीज़ और डेटा इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करते वक्त हमें एम्पेरिकल एविडेंस से रिलेटेड नहीं मिले हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्टडीज़ हैं या फिर डेटा नहीं मिला है, तो उसको हम एम्पेरिकल गैप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो लार्ज स्केल सर्वे डेटा अवेलेबल फॉर इंक्लूसिव लीडरशिप इन इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर। जब हमने अपनी स्टडी कंडक्ट करी इंक्लूसिव लीडरशिप से रिलेटेड इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर में और लिटरेचर रिव्यू किया
तो हमें पता चला कि अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जिन्होंने लार्ज साइज सैंपल को कलेक्ट किया हो इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्पेरिकल गैप क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसमें अभी तक सारी स्टडी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टडी जो है जो उन्होंने स्मॉल सैंपल साइज का यूज़ किया है अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए इस फील्ड में। तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज सैंपल साइज का यूज़ करके फ्यूचर में और अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एम्पेरिकल गैप होता है। Conclusion. To conclude, research gap highlight unexplored areas. Its identify them is crucial for originality and academic contribution. It help in setting a clear research direction. Thank you for watching this video. If you find this video is helpful for you, so you can appreciate me by like, subscribe and share. Thank you so much.